You can see people's houses have been burnt, the roof is down, and also other valuables in the house. In fact, we had to make a deep security signal to leave. And shortly after that, the attackers invaded the village, so we had to leave. And right now, government is saying that they're going to do more security to ensure that safety will return to the area. We've spoken to प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, पूरी दुनिया में क्रिसमस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन क्रिसमस के दिनों में इस प्रकार से बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है। जी हाँ, क्रिसमस के दिन में कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोगों को मार दिया गया है। यह जो घटना है वो नाइजीरिया देश की है, जहां पर लगभग दिसंबर के 23 तारीख से 25 तारीख के बीच में लगभग 160 मसीही लोगों की उनको मार दिया। आतंकवादियों ने उनके ऊपर अटैक किया और उनके घरों को जला दिया। उसमें कई बुजुर्ग भी हैं, कई भाई बहन भी हैं और कई पास्टर भी शामिल हैं। जी हाँ, ये जो न्यूज़ है वो नाइजीरिया से आ रही है। उससे पहले 10 तारीख को 10 और मसीही लोगों को मार दिया गया था। ये जो वहाँ पर अटैक हो रहा है, वहाँ पर ये इतनी सारे मसीही लोग मारे जा रहे हैं, ये आतंकवादी लोग कर रहे हैं। ऐसे ही ये क्रिसमस बहुत बड़ा दिन था, इसीलिए वहाँ के जो मसीही लोग क्रिसमस की तैयारी में जुड़े हुए थे और आतंकवादियों ने उसका फ़ायदा उठाया और लगभग मसीही गांव में 12 गांव पर अटैक कर दिया, जिसमें से कई घरों को जला दिया गया है। न्यूज़ के अनुसार बताया गया है कि लगभग 220 घरों को जला दिया है। और अगर हम बात करें दिसंबर की, तो लगभग 170 से ज़्यादा मसीही लोगों को मार दिया गया है। इस प्रकार का जो नरसंहार नाइजीरिया में हम देख सकते हैं कि हर साल कई मसीही लोगों को मार दिया जाता है। उनके विश्वास के कारण कई लोगों को मौत का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि जो स्वर्ग का राज्य है वो उन्हीं का है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनसे मत डरो जो शरीर को नाश करता है, लेकिन उनसे डरो जो शरीर और आत्मा को नाश करता है। यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास चली जाएगी। बाइबल हमें बताती है कि जो धर्मी जन की जो मृत्यु है परमेश्वर की नजर में अनमोल है। तो कृपया करके प्रार्थना करें। मॉर्निंग स्टार न्यूज़ जो कि क्रिश्चियन न्यूज़ है, वो इस प्रकार से बताते हैं कि नाइजीरिया के पठार राज्य में ईसाई क्षेत्रों में 160 लोगों का नरसंहार हो गया है। नाइजीरिया के पठार राज्य में मुख्य रूप से ईसाई क्षेत्र पर हमले में आतंकवादियों ने 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक 160 लोगों की मौत हो गई या उनको मार दिया। कई लोग चर्च के क्रिसमस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। अधिकारी और निवासियों ने कहा है कि बार्किक, लाडी कोस और मंगू काउंटी के गांव में हुए नरसंहार में चर्च के पास्टर भी मारे गए हैं और सैकड़ों घर नष्ट हो गए। जैसे मैंने आपको बताया, बोकोस काउंटी निवासी डाविजियो मल्लाऊ ने कहा है कि हमलावरों ने डेरेस गांव में बैप्टिस्ट चर्च के रेव सुलेमान गुशो और उनके परिवार के 9 सदस्यों को मार दिया है। क्रिश्चियन डेली इंटरनेशनल मॉर्निंग स्टार को बताया कि हमले के दौरान कुछ पास्टर भी और अन्य पास्टर और उनकी पत्नी मार दिया है। बताया जा रहा है कि ईसाई समुदाय पर हमला करने वाले आतंकवादी सैकड़ों की संख्या में थे और उन्होंने हमला तब किया जब क्रिश्चियन लोग और पास्टर लोग क्रिसमस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। क्रिश्चियन डेली इंटरनेशनल मॉर्निंग स्टार न्यूज़ को बताया है कि इन गांवों में लगभग 160 मसीही लोगों को आतंकवादियों ने मार डाला है। न्यूज़ के अनुसार बताया गया है कि मुख्य रूप से ईसाई गांवों पर हमला किया गया है। यहाँ पर गांवों के नाम भी लिखे गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनमें से लगभग 300 क्रिश्चियन लोग घायल भी हो गए हैं और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पठार के राज्य पुलिस ने कहा है कि हमलावरों ने 24 दिसंबर को 12 गांवों पर हमला किया था। तो हमला है रात को लगभग 10 बजे और 11 बजे के बीच में हुआ था। बोकोस एलियज में 221 घरों में आग लगा दी गई है और 27 मोटरसाइकिल और अन्य मोटर वाहनों को जला दिया गया है। तो कृपया करके मारे गए
हमारे मसीह भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें और उनके परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड।